बदला और बदले की भावना एक ऐसा मायाजाल जो बाहर से बेहद ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। धीरे धीरे नफरत इंसान की सोच को खा जाती है, उसकी आंखों से सच छीन लेती है और दिल में जहर भर देती है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो लड़ रहा है या खुद को खत्म कर रहा है, और जब उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुसुम शर्मा अपने बेटे आरव के साथ शहर के एक पुराने लेकिन सजे सवरे घर में रहती थी। आरव कॉलेज जाता था, अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। कुसुम ज्यादातर वक्त घर में ही रहती, लेकिन एक बात थी जो आरव ने सालों से नोटिस की थी। हर रात लगभग एक ही वक्त पर कुसुम चुपचाप घर से निकल जाती थी। न कोई वजह, न कोई जवाब। आरव जानता था कि उसकी मां रात में घर पर नहीं होती, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि मां की आंखों में वो अजीब सी चमक देख चुका था, जिसके बारे में सवाल पूछना आसान नहीं होता। एक दोपहर आरव अपनी दोस्त नेहा को घर लेकर आया। मां, ये नेहा है, कॉलेज की दोस्त, नोट्स लेने आई है। कुसुम ने पहली बार नेहा को देखा। साधारण सी लड़की, साफ आंखें, भोली मुस्कान। कुसुम मुस्कुराई। आओ बेटा, बैठो। चाय लोगी या कुछ मीठा? नेहा सोफे पर बैठ गई। कुसुम सामने बैठी और बातों बातों में पूछने लगी। तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? नेहा सिन्हा आंटी। सिन्हा? अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा विवेक सिन्हा प्राइवेट कंपनी में है। कुसुम की उंगलियों ने कुर्सी को कसकर पकड़ा। आवाज भी नॉर्मल थी, लेकिन अंदर कुछ हिल चुका था। अच्छा, और मूल रूप से कहाँ के हो तुम लोग? गांव से ही है आंटी, वही चंद्रपुर। वही गांव। कुसुम का भी वही था। अब शक गहरा हो चुका था। और तुम्हारी मम्मी? रिया सिन्हा, वो भी पापा के साथ उसी कंपनी में काम करती हैं। एक पल के लिए कुसुम ने आंखें बंद की, सांस गहरी ली और फिर बिना कुछ कहे उठकर किचन की तरफ चली गई। किचन में जाते ही उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वो प्लेट में मिठाई लेकर लौटी। घर की बनाई मिठाई है बेटा, खा कर देखो। नेहा ने मिठाई खाई और मुस्कुराई। उसे क्या पता था, यह सिर्फ मिठाई नहीं थी। कुछ देर बाद आरव नोट्स लेकर आया और नेहा के पास बैठ गया। आरव बेटा, दोस्त बहुत प्यारी है तुम्हारी। आरव ने शर्मा कर नीचे देखा। तुम दोनों बस दोस्त हो या कुछ है तुम दोनों में? नेहा और आरव दोनों शर्मा गए। नेहा नोट्स लेकर उठी। थैंक यू आंटी, फिर मिलेंगे। नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जरूर आना बेटा, अब तो ये घर तुम्हारा अपना ही है। नेहा मुस्कुरा कर चली गई। आरव, कहीं तुम्हारा और नेहा का कुछ चक्कर तो नहीं? मां, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। मुझे तो वो बहुत पसंद आई। ऐसी लड़की बहू बने तो घर भर जाए। आरव बिना कुछ बोले शर्मा कर अपने कमरे में चला गया। उसे नहीं पता था, उसकी मां ने उसी पल एक फैसला कर लिया था। उस दिन के बाद नेहा का आरव के घर आना जाना बढ़ गया। कभी नोट्स के बहाने, कभी प्रोजेक्ट्स के लिए, और कई बार बिना वजह के बस कुसुम से मिलने के लिए। कुसुम हर बार उसे बड़े अपनेपन से मिलती, उसके लिए खुद मिठाइयां बनाती और जाते वक्त जरूर कुछ न कुछ पैक करके देती। अपनी माँ को भी खिलाना बेटा, खास तुम्हारे लिए बनाई है। नेहा हर बार सिर हिलाकर हामी भर देती। वो मिठाई घर ले जाती और रिया को अपने हाथों से खिलाती। धीरे धीरे आरव और नेहा एक दूसरे के और करीब आने लगे। कॉलेज के बाद लंबी बातें, भविष्य के सपने, और कुछ ही महीनों में वो प्यार में पड़ गए। कॉलेज खत्म होते ही कुछ महीनों बाद एक शाम आरव नेहा को लेकर घर आया। मां, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं। कुसुम ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर खुशी दिखाई, लेकिन आंखों में कोई और ही चमक थी। उसी दौरान नेहा ने धीमी आवाज में एक और बात कही। आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती,
खाना पचता नहीं, बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर भी कुछ साफ नहीं बता पा रहे हैं। यह सुनते ही कुसुम के मन में अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो जानती थी कि जो मिठाइयां रिया तक पहुंच रही थी, अब उनका असर दिखने लगा था। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। रिया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। नेहा का ज्यादातर वक्त अब अस्पताल और घर के बीच बीतने लगा। आरव से मिलना कम होने लगा। फोन पर भी बातें छोटी और थकी सी होने लगी। और हर बार जब आरव बेचैन होकर ये बातें कुसुम को बताता, माँ, नेहा की मम्मी बहुत बीमार है। कुसुम के हाव भाव बदल जाते। उसकी आंखों में अजीब संतोष झलकता। एक रात कुसुम फिर घर से निकली। इस बार आरव ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसे उसके कमरे में कुछ अजीब चीजें मिली। एक पानी का गिलास जिस पर लिखा था नेहा, एक पैकेट में कुछ बाल, एक रुमाल जिस पर लिखा था रिया। सुबह जब कुसुम घर लौटी, माँ, ये सब क्या है? तुम रोज कहाँ जाती हो? कुसुम कुछ पल चुप रही, फिर हंसने लगी। मैं जब भी तुम्हें नेहा की मम्मी के बारे में बताता हूँ, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें नेहा पसंद नहीं है क्या? और ये सब चीजें तुमने कमरे में क्यों रखी है? कुसुम मुस्कुराई। ये सब अचानक नहीं हुआ था। जो कुछ कुसुम कर रही थी, इसकी जड़ें 20 साल पीछे दबी हुई थी। कुसुम शर्मा और विवेक सिन्हा एक ही गांव में पले बढ़े, बचपन से साथ खेले, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। शाम के वक्त मंदिर के पीछे बैठकर बातें करना, मेलों में साथ घूमना और सपनों में एक ही भविष्य देखना। हम दोनों की शादी यही गांव में होगी। सबसे पहले पंडित जी को बुलाएंगे। और मैं शहर में नौकरी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उस वक्त विवेक की बातों में भरोसा था और कुसुम के दिल में पूरा जीवन। कॉलेज खत्म हुआ, विवेक शहर चला गया नौकरी के लिए, और वहीं से सब बदलने लगा। पहले रोज फोन आता था, फिर हफ्तों में, फिर महीनों में। विवेक, सब ठीक है ना? तुम बदल रहे हो। कुसुम, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है। ग्रो अप यार। और कुछ दिन बाद फोन आना बंद हो गया। विवेक और कुसुम की बातें लगभग बंद हो गई। 1 साल बाद विवेक अचानक गांव लौटा। कुसुम का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। उस शाम वो उससे मिलने गई। विवेक, अब तो सबसे बात कर लेते हैं, हमारी शादी के बारे में। विवेक ने नजरें फेर ली। कुसुम, वो बचपना था, अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। मतलब? मैं रिया से प्यार करता हूँ और वो मेरे ऑफिस में काम करती है, अच्छे घर से है, हम लोग शादी करने वाले हैं। इतना कहकर वो उठ गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और उस दिन के बाद वो फिर कभी कुसुम से नहीं मिला। कुछ साल बाद कुसुम के माता पिता ने उसकी शादी विजय मल्होत्रा से कर दी। विजय अच्छा इंसान था, शहर में कपड़ों की फैक्ट्री थी। कुसुम शहर आ गई, नया घर, नया जीवन। लेकिन अतीत दिल से कभी नहीं गया। जब आरव सिर्फ 2 साल का था, फैक्ट्री में आग लग गई। विजय उस आग से जिंदा नहीं लौट पाया। एक ही पल में कुसुम विधवा हो गई। वो रोई नहीं, वक्त ने उसे रोने का मौका ही नहीं दिया। बचपन से आज तक उसने आरव को अकेले बहुत कष्टों से पाला। और फिर कुछ महीने पहले एक दुकान में कुसुम की नजर अचानक विवेक पर पड़ी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी रिया थी। विवेक ने भी कुसुम को देखा, ना कोई शर्म, ना कोई पछतावा, ना कोई पुरानी पहचान का अपनापन। उस पल कुसुम का दिल टूटा नहीं, सुलग उठा। उसे सबसे ज्यादा ये बात चुभी कि विवेक ने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हो, जिंदगी में क्या हुआ। उस दिन कुसुम ने फैसला कर लिया, उसकी हर खुशी मैं छीन लूंगी विवेक, जैसे उसने मेरी छीनी थी। बचपन में उसने गांव की बूढ़ी औरतों से कई कहानियां सुनी थी काले जादू के बारे में। किसी ने धागा बांधा, किसी ने कुछ खिलाया और किसी की पूरी दुनिया उजड़ गई। तब उसने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब उसे वही रास्ता सही लग रहा था। वो छुप छुप कर काले जादू का प्रशिक्षण लेने लगी। हर रात घर से निकलती और अंधेरे में अपने अंदर के अंधेरे को और गहरा करती। और जब उसे पता चला कि नेहा विवेक की बेटी है, तो उसे लगा भगवान ने खुद उसे बदले का रास्ता दिखा दिया है। मिठाइयाँ, बाल,
नाम लिखा गिलास, रुमाल, ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये सब मैंने ही किया है। इतना ही नहीं, मैंने ही नेहा को तुमसे प्यार करने पर मजबूर किया है। मेरी दी मिठाई खाकर ही वो तुम्हारे प्यार में पड़ी है। और जब तुमने उससे शादी की जिद पकड़ी, मैंने जानबूझकर रिया को बीमार कर दिया ताकि नेहा अपनी बीमार माँ को छोड़कर तुमसे मिल ही ना पाए। शादी की बातें, भविष्य के सपने, सब कुछ महीनों के लिए टल जाए। मैं चाहती हूँ पहले रिया टूटे, फिर नेहा और आखिर में विवेक। रिया अब बीमार पड़ चुकी है, दवाई अब बेअसर हो रही है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रिया अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। आरव रात भर सो नहीं पाया था। अगली सुबह आरव का फोन बजा। आरव, मेरी मम्मी नहीं रही। आरव के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दौड़ता हुआ कुसुम के पास गया। माँ, रिया आंटी मर गई। अब तो बस कर दो। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना। कुसुम की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। यह सुनते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नेहा को बख्श दो। माँ, नेहा को बख्श दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। रिया आंटी को मारकर तुमने विवेक को तोड़ दिया है। प्लीज अब रुक जाओ। बस अब रुक जाओ माँ। लेकिन कुसुम के चेहरे पर जरा भी पिघलन नहीं थी। नेहा को भूल जा। मैं उससे अच्छी और सुंदर लड़की तेरे प्यार में फंसा सकती हूँ, अपने वश में करके। नहीं माँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, प्लीज। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और आरव को कमरे में कैद कर दिया। कई हफ्तों तक आरव कॉलेज नहीं गया। नेहा को चिंता होने लगी। एक शाम वो खुद आरव को ढूंढती हुई उसके घर पहुंच गई और कुसुम इसी पल का इंतजार कर रही थी। कुसुम ने दरवाजा खोला। आओ बेटा, अंदर आओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नेहा अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। रिया कैसी थी आखिरी दिनों में? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहले उन्हें उल्टियां होने लगी, फिर कुछ भी खाती तो सब बाहर निकल जाता, कभी कभी खून भी निकलता। कुसुम ध्यान से सुन रही थी। हर शब्द जैसे उसके दिल को ठंडा कर रहा था। पापा ने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर किसी की दवा काम नहीं आई। आखिरी दिन मम्मी ने जोर से चीख मारी और बस वो शांत हो गई। उस पल कुसुम के चेहरे पर सुकून उतर आया। कुछ देर बाद, खाना खा लो बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। नेहा मना नहीं कर पाई। ये वही खाना था जिसमें तंत्र मंत्र से तैयार आखिरी जहर मिलाया गया था। खाना खाते ही नेहा की आंखें भारी हो गई। वो बिना आरव से मिले घर लौट गई। अगली सुबह कुसुम ने आरव का कमरा खोला। कल नेहा आई थी, बहुत बातें हुई हमारी और वो खाना खाकर चली गई। आरव को अजीब सा डर लगा। उसने नेहा को फोन किया। फोन विवेक ने उठाया। नेहा बहुत बीमार हो गई है, ठीक वैसी ही हालत है जैसी उसकी माँ की थी। आरव दौड़कर नेहा के घर पहुंचा। नेहा बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, डर से कांपती हुई। आरव, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मम्मी भी ऐसे ही तड़पी थी, मुझे बचा लो। आरव कुछ नहीं कर पाया। वो घर लौटा और माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, अब बस करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ माँ, प्लीज। लेकिन कुसुम नहीं मानी। कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई। जब ये खबर आई, कुसुम के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लेकिन आरव ये सब सह नहीं पाया। जब कुसुम कमरे में पहुंची, आरव पंखे से लटका था। उस पल उसके हाथ कांप गए। विवेक की जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब उसकी अपनी दुनिया भी खत्म हो चुकी थी। उसे उस बाबा की याद आई। काला जादू बर्बादी की राह है,
ये किसी को नहीं बख्शता। और आज कुसुम के पास कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वो कभी रसोई में बैठकर मिठाइयां बनाती रहती और कहती, रिया, खा लो। नेहा, ये आखिरी है।